दोस्तों, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना आना हिजरत कहलाता है। ये सफ़र इस्लामी तारीख का फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। जैसा कि मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया कि सईदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा और हज़रत अबू तालिब के इंतकाल के बाद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बिल्कुल अकेले रह गए थे, जिसकी वजह से कुरैश का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की तरफ भी हिजरत की और वहाँ भी ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। इसके बाद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाने का फैसला किया। खैर दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो ये साल इस्लामी कैलेंडर का आगाज माना गया। यहाँ मुसलमान मरकजी माशी धारे से बाहर रखी एक छोटी सी बरादरी नहीं थे, बल्कि मुस्लिम बरादरी ने इस शहर को पहली इस्लामी रियासत बनाना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका रहनुमा बनाना था। दोस्तों, क्या मैं मदीना के 10 सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मिसालें कायम करना थी जिनका हवाला मुस्लिम सियासत, सोशल डिसिप्लिन और इकोनॉमी में सैकड़ों सालों तक दिया जाना था। लेकिन मदीना में क़याम के अपने चैलेंज बहरहाल मौजूद थे। सबसे बड़ा चैलेंज मदीना में आबादी की बदली हुई नौयत थी। अब यहाँ नए आने वाले यानी मुहाजिरीन और असल बसने वाले यानी इंसार की मिली जुली आबादी थी। खुद मुहाजिरीन भी किसी एक कबीले पर मुश्तमिल नहीं थे। मक्का की कोई भी पूरी बरादरी मुसलमान नहीं हुई थी, चुनाचे मुहाजिरीन भी मुख्तलिफ कबाइल से थे और इसकी दूसरी तरफ अंसार का ताल्लुक या तो औस से था या अखरज से। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मदीना के बहुत से लोग इस कबीले यानी औस और अखरज से नहीं थे। ये अफ्रीका, ईरान और बाज़ंतीनी सल्तनत जैसे दूर दराज इलाकों से आए थे। बहुत से मुसलमानों के लिए तय करना मसला बन रहा था कि इनकी वफादारियाँ किसके साथ हैं। इस मसले पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि क़ब्ल इस्लाम की वफादारियाँ गुज़रे ज़मानों की बात है। अब इन वफादारियों पर उम्मत के साथ वफादारी को फौकियत होगी, ख्वाह इनका ताल्लुक कुरैश से हो, औस व अखरज से या अहले यहूद से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सब मुसलमान बराबर थे। जो कोई भी मुसलमान हो गया वो भाईचारे पे मबनी एक नई बरादरी का रुकन बन गया। दोस्तों, मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नया सियासी और माशरती बंदोबस्त एक टेक्स्ट में कानून की शक्ल में दर्ज किया गया और इसे मिसाक मदीना का नाम दिया गया। दोस्तों, इस नए आइन में खुलकर लिखा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इक़्तिदार मदीना इस्लामी कवानीन के तहत बतौर रियासत चलेगा। पूरी उम्मत एक पॉलिटिकल यूनिटी के तौर पर अमल करेगी। शहर के अमूर में हमायती फैसला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। बदले और गैरत के कदीम अरब रिवाज की जगह इस्लामी कानून पर मबनी मुनज़्ज़म निज़ाम इंसाफ करेगा। दोस्तों, इस मिसाक में यहूदियों को अपने मजहब पर अमल की इजाज़त दी गई, लेकिन इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हुक्म को कबूल करना था और कुरैश के हमले की सूरत में मुसलमानों के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना था। यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए गए इस सियासी वजूद को सदियों तक आने वाली मुस्लिम हुकूमतों के लिए बिलखुसूस गैर मुस्लिम अक़लियतों के साथ बर्ताव के हवाले से बतौर नमूना काम आना था। खैर दोस्तों, मुस्लिम बरादरी के हालात बदले तो आने वाली वही की नौयत भी बदल गई। मदीना में नाजिल होने वाली आयात और सूरतें मक्का वाली आयात और सूरतों से तवील थी। इनमें इबादत, टैक्स, विरासत और गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात जैसे मौज़ूआत तफसील से बयान किए गए। कुरान ने एक इस्लामी रियासत को चलाने के हवाले से कानून दिए जिनकी वजाहत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हदीस कहलाते हैं। अल्लाह के वही करदा अहकाम के बाद ये इस्लामी शरीयत का बुनियादी तरीन जुज़ है। लेकिन कुरान का ताल्लुक सिर्फ सोशल डिसिप्लिन और कानून से नहीं था। बहुत सी मदनी आयात में पहले गुजरे गए पैगंबरों का तस्करा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानियाँ तफसील से सुनाकर वाज़ेह कर दिया गया कि अंबिया के इसी सिलसिले में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पुराने पैगंबरों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। दोस्तों, इनमें ज्यादातर मुखातिब मदीना के यहूदी थे। मुसलमानों के साथ इनकी बहुत सिमिलैरिटीज थी।
दोनों कसरत परस्तों की इस सरजमीन में तौहीद पर ईमान रखते थे। दोनों के मोहतरम अंबिया एक ही थे और इस्लाम के इब्तदाई दौर में तो मुसलमान यरूशलेम की तरफ सजदा करते थे, जो यहूद के सजदों का रुख भी था। यहूद के मजहब में एक मसाया का जिक्र मिलता है और इनके नजदीक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही शख्सियत थे जिनका वादा किया गया। यहूद इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि वो अकीदा और नस्ल दोनों तरह से खुद को अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम ख्याल करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मुसलमानों का ताल्लुक हुआ किसी भी नस्ल से हो, बहरहाल वो बराबर हैं, तो यहूद को अपने कुछ अजीज अकायद खतरे में नजर आए। खैर दोस्तों, अब मदीना की यहूदियों की बात मैं बाद में करूंगा। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि मुसलमानों के मक्का छोड़कर मदीना से चले आने से भी कुरैश के साथ तनाज़ा खत्म नहीं हुआ। मुसलमानों में अभी तक अपने साथ की जाने वाली बदसलूकी पर तलखी मौजूद थी और इंसार भी अपने नए मुसलमान भाइयों पर होने वाले जुल्म का बदला लेने को बेताब थे। लेकिन अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लड़ाई की इजाजत नहीं दी थी। जंगो जदल बहरहाल कोई खेल नहीं था और बिलखसूस जज़ीरे नुमा अरब में जहां सदियों से गैरत और इंतकाम के पेचीदा अकायद भी बड़ी सख्ती से अमल होता चला रहा था, फिर कुरान में इंसानी जिंदगी की हुर्मत पर जोर दिया गया। इसलिए मुसलमान सालों तक अहले मक्का के जबरो जुल्म का शिकार रहने के बावजूद इनके खिलाफ फौजी कार्रवाई से हिचकिचाते रहे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आए बहुत अरसा नहीं हुआ था कि सूरत हाल बदल गई। इन्होंने मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से बजरिया वही आने वाला एक नया पैगाम सुनाया कि जिसमें जंग करने की इजाजत दे दी गई, क्योंकि इनके साथ जुल्म हुआ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुछ यूं फरमाया कि बेशक अल्लाह इन्हें फतह देने पर कादिर है। ये वो लोग हैं जिन्हें इनके घर बार से बगैर किसी हक के बेदखल किया गया, सिर्फ इसी बिना पर कि वो कहते हैं कि हमारा मालिक अल्लाह है। दोस्तों, इन आयात से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों पर वाज़े हो गया कि जंग की न सिर्फ इजाज़त है, बल्कि जब मुसलमान को दबाया जाए तो ये फरीज़ा बन जाती है। दोस्तों, कुरान में बयान होने वाले दीगर अहकामात की तरह मुसलमान इस नए हुक्म को पूरा करने और अपनी हैसियत साबित करने के लिए बहुत बेताब थे। ये मौका सन 624 में आया जब मुस्लिम बरादरी ने 300 आदमियों पर मुश्तमिल एक फौज तरतीब दी और इसे मदीना के पास गुजरते कुरैश के एक काफिले का रास्ता रोकने के लिए भेज दिया। मुसलमान इस काफिले तक ना पहुंच सके, अलबत्ता इनका सामना निस्बतन खासी बड़ी फौज से हो गया जो कुरैश ने अपने काफिले की हिफाजत के लिए भेजी थी। जंग बदर मदीना से साउथ वेस्टर्न की तरफ 100 किलोमीटर के जंग बदर कहीं तरह से मदीना की मुस्लिम बरादरी के लिए अहम साबित हुई। यूं मुसलमान फौज और सियासी एतबार से एक ताकत मान लिए गए, साथ साथ बाकी अरब दुनिया में कुरैश का मर्तबा कम हो गया। दोस्तों, जाहिर है कि अहले कुरैश इस तरह की जिल्लत का बदला लिए बगैर नहीं रह सकता था। इन्होंने अगले साल एक ज्यादा बड़ी फौज खड़ी की। इसका मकसद मदीना वालों को इतना हिरासा करना था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई नई हासिल होने वाली तकरीम कम की जाए और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों की हिफाजत किस हद तक कर सकते हैं। इस फौज ने मदीना से चंद किलोमीटर दूर ओहद नामी एक ऊंचे पहाड़ के दामन में पड़ाव डाला। वहां से वो मदीना में रहने वाले मकीनों को खौफजदा कर सकती थी। मिसाके मदीना की रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर और इसके बाशिंदों की हिफाजत के पाबंद थे। चुनाचे एक फौज को मुनज़्ज़म करना और अहले मक्का का मुकाबला करना इनकी मजबूरी थी, लेकिन शहर वालों में से कुछ ऐसे मंसूबे के खिलाफ शहर की हिफाजत की जाए। मदीना के यहूदी कबाइल भी इन लोगों के साथ मिल गए। इन कबाइल ने शहर से बाहर जाकर एक ज्यादा ताकतवर फौज का सामना करने से इनकार कर दिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तवक्को से कई कम फौज लेकर मदीना से निकले और कुरैश से जंग हुई। दोस्तों, इस जंग के नताइज मुसलमानों के लिए तबाहकुन थे। बाद में मुसलमान होकर शाम में मुसलमान फौजों की क़यादत करने वाले बासलाहियत कायद हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हु बिन वलीद की कमान में कुरैश ने मुसलमानों को पसपा किया और इन्हें धकेलते हुए ओहद की ढलानों तक ले आए। जंग बदर के हीरो हजरत हमजा रज़ी ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। एक वक्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सिर्फ चंद मुसलमान रह गए और कुरैश ने इन्हें घेर लिया। इस लड़ाई में जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए। मैदान जंग में मुस्लिम फौज को शिकस्त देकर कुरैश ने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर ताकत जरूरत के मुताबिक कम होगी। ये मकसद पूरा होने के बाद वो मक्का वापस चले गए। दोस्तों,
قریش کی امیدوں کے برعکس جنگ احد سے نہ تو اسلام ختم ہوا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدار میں کچھ فرق آیا، لیکن اس نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تناؤ کا آغاز کیا۔